हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 56 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली 55 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्नावली 56 को हल करेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की गणना करें। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? विक्रयमूल माइनस क्रयमूल होता है ना। पहले याद रखेंगे, लाभ कब होगा? जब कोई भी वस्तु हम कम दाम में कीन करके लाएं और हम ज़्यादा दाम में बेचें तो लाभ होगा। हानि कब होगा? जब कोई वस्तु, समझ लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, हमने 5 रुपया में कीन करके लाए हैं और हम इसको 4 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का हानि होगा। कहने का मतलब कि कोई वस्तु अगर हम यहाँ पर ज़्यादा कीमत में लेकर आए और कम कीमत में बेचे तो हमारा यहाँ पर हानि होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 50 रुपया में कीने हैं, विक्रय मूल्य 60 रुपया में बेच दिए हैं। तो 50 में कीन कर 60 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, हम दो फार्मूला लिख देते हैं, इसको आप याद रखेंगे। जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ते जाएगा हम लिखते जाएंगे। एक लाभ बराबर एक हानि बराबर, ठीक है। तो लाभ बराबर यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर इसी को उल्टा कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अब पहला में देखेंगे, पहला में 50 में किने हैं, 60 में बेचे हैं तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 60 है, क्रय मूल्य है 50, तो 60 माइनस 50 तक कितना का लाभ हो जाएगा? तो 10 रुपये का। अब दूसरा में आएंगे, अब सभी में फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 100 में कीन है, 105 में बेचे हैं तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 105, क्रय मूल्य 100। तो घटाएंगे 105 में से 100 तो कितना का लाभ हो जाएगा? 5 रुपये का। तीसरा में आएंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य है इतना, विक्रय मूल्य है इतना, किन करना है कम दाम में, बेचे हैं ज़्यादा दाम में, तो बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 120.50। तब एक बात ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 140 में से 120 घटाना रहता था डायरेक्ट 20 बोल देते, लेकिन 20 से 50 ज़्यादा है ना, तो 20 से 50 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19.5। तो इतना रुपया का हमारा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, तीसरा लिख रहे थे ना, तीसरा यानी कि घ नंबर और अंगा नंबर। घ में आएंगे, घ में कैसे हल करेंगे? यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है ना, कीने हैं 85 रुपया में, अब बेच दिए हैं 81 में, ज़्यादा में कीन के कम में बेचे हैं तो हानि होगा। हानि बराबर फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 85 और विक्रय मूल्य है 81, तो 85 माइनस 81 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 रुपया। अंगा नंबर में देखेंगे, 1270 में कीने हैं, 1180 में ही बेच दिए तो यहाँ भी हानि हो जाएगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1270 और विक्रय मूल्य है 1180। घटाइए, ये तो जीरो हो जाएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे तो 17 में से 8 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 11 में से 11 जाएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो कितना का हानि होगा? तो 90 रुपया का। 6 नंबर में देखेंगे, 1500 में बेचे हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे उल्टा पुल्टा दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। कीने हैं 1300 में, बेचे हैं 1500 में, तो लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1500 और क्रय मूल्य है 1300, तो 1500 माइनस 1300 घटाइए तो आ जाएगा 200। इतना का लाभ हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर देखेंगे, कीने हैं 400 में, बेचे हैं 390 में, तो हानि हो जाएगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 400 माइनस 390। 400 में से 390 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 रुपया। तो जस्ट इस प्रकार से पहला का हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न को सोल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखेंगे दूसरा को। देखेंगे दूसरा में तो डायरेक्ट बोल दिया गया है ना कि लाभ याद करें, और लाभ बराबर फार्मूला हम आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं, है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है? 127.50 माइनस क्रय मूल्य है 118.75। तो घटाइए ना, 50 अगर इसको मान लें कि 150 रहेगा तो घटाएंगे तो ये भी 75 आ जाएगा। 126, 118, 816, यानी कि 5.75 रुपया का यहाँ पर लाभ होगा। दूसरा का ख नंबर, यहाँ भी लाभ ही निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1050 रुपया में से 980 रुपया 5 पैसा घटाना है। तो देखेंगे 50 में से 5 जाएगा तो इधर तो 45 हो जाएगा, ध्यान देंगे। 1000 में से 980 जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो ये हमारा 20 रुपया 45 पैसा आ जाएगा। बस फ्रेंड्स, आपको सिर्फ घटाने के लिए आना चाहिए बढ़िया से। फिर ग में भी देखेंगे, इसमें चिंता नहीं करना है कि लाभ होगा कि हानि, क्योंकि बोला गया लाभ याद करें तो सब हमारा यहाँ पर लाभ ही होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले
विक्रय मूल्य है 50 रुपये और क्रय मूल्य है 48 रुपया 50 पैसा। तो 48 रुपया 50 पैसा में 1 रुपया जोड़ेंगे तो 49 रुपया 50 पैसा, और 50 पैसा और जोड़ देंगे तो 50 पैसा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 रुपया। तो 1 रुपया 50 पैसा आ जाएगा, घट आ जाएगा। तो घ में भी लाभ ही निकालना है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी 90 रुपया, क्रय मूल्य 81 रुपया 85 पैसा। मान लीजिए कि 82 रुपया रहता तो 82 8 90 8 रुपया, लेकिन 50 पैसा कम है तो 50 पैसा जोड़ देंगे तो 8 रुपया 50 पैसा। अगला नंबर देखेंगे, क्रय मूल्य इतना है, ऊपरी व्यय इतना है। ठीक है, अभी क्रय मूल्य इतना है। अच्छा, ऊपरी व्यय क्या है? जैसे कि समझिए कि हमें पेन किन करके लाए बेचने के लिए, 3 रुपया में पेन हम किने हैं और घर पर लाते लाते 2 रुपया भाड़ा लग गया, 5 रुपया। तो कलम हमको 6 रुपया में बेचना पड़ेगा, तभी ना 1 रुपया का लाभ होगा, है कि नहीं? तो सेम वही चीज़ है, किने हैं कितना में 870 रुपया 50 पैसा, यहाँ लिखेंगे 870 रुपया 50 पैसा प्लस ऊपरी व्यय कितना है 19 रुपया 50 पैसा। 19 रुपया 50 पैसा, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे आप। तो 50 पैसा 100 पैसा, हाथ में एक बाकी रहेगा। ठीक है, 9 यहाँ जोड़ेंगे, एक बाकी है तो 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 एक बाकी 9 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 890 रुपया क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 900, ये हो जाएगा 900, और क्रय मूल्य कितना है 890, तो 890 घटाइए तो 900 में से 890 जाएगा तो कितना आ जाएगा लाभ 10 रुपया का। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखेंगे तीसरे को, तो तीसरा में भी बोल दिया गया साफ हमारे यहाँ पर हानि ज्ञात करना। तो हानि बराबर फार्मूला भी पहले लिखा चुके हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना? तो सभी में हानि ही निकालना है। देखिए तीसरा का क और ख, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फार्मूला याद रखेंगे। क्रय मूल्य है 900 और विक्रय मूल्य है 880, तो 900 में से 880 घटाएंगे तो 880 या 20 होता है 900, तो 20 रुपये की हानि हो जाएगी। ख में देखेंगे क्रय मूल्य है 1000, अभी क्रय मूल्य है 900, तो 1000 में से 900 घटाएंगे तो 100 रुपया का हमारा हानि हो जाएगा। तो क और ख हल हो गया है। चलिए अगले पेज पर, यहाँ देखेंगे ग नंबर और घ नंबर को, सभी में तो हानि ही ना निकालना है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हानि बराबर, हानि कितना का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड देखेंगे ना, क्रय मूल्य कीने हैं 1235 में और लाने का खर्च हो गया 15 रुपया, तो 1235 में ना ये 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 1 3 4 एक बाकी 5 और 12, तो 1250 रुपया में कीने हैं, अब बेच दिए हैं 1210 में ही, तो 1210 में 40 जोड़ेंगे तो 1250 आ जाएगा, तो 40 रुपया का हानि होगा। यहाँ हानि देखेंगे, कीने हैं कितना में 850 में, ये ना क्रय मूल्य है, अब बेचे हैं कितना में 843 रुपया 50 पैसा में। तो इसको 44 मानिए, 44 से 6 50 है ना, 50 कम तो 6 रुपया 50 पैसा। अगर दशमलव वाला घटाव नहीं आता तो देखिए यहाँ 850 रुपया 50, ये 100 पैसा लिख सकते हैं, ये है 843 रुपया 50 पैसा। घटाएंगे तो 0, नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0, तो आ जाएगा ना 6 रुपया 50 पैसा। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे आगे चौथे नंबर में बोला गया है विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य बराबर फ्रेंड्स फार्मूला लिख लीजिए। अब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है ना क्रय मूल्य प्लस में लाभ। ठीक है, का नंबर देखिए, क्रय मूल्य कितना है 110 रुपया प्लस लाभ कितना है 15 रुपया, तो 110 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 रुपया, यही हमारा लाभ आ जाएगा निकल करके। ठीक है, आगे देखेंगे फिर ख नंबर, क्रय मूल्य है 1500। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना, अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हानि आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये लाभ रहेगा तो लाभ जोड़ देंगे विक्रय मूल्य बराबर, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हानि रहेगा तो हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो ख नंबर वाला फार्मूला देखेंगे, यहाँ पर हानि हो रहा है तो यहाँ पर क्या निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर ये वाला फार्मूला लगेगा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो कीने कितना में 1500 में, हानि हुआ है 100 रुपया, तो 1500 में 100 घटाएंगे तो कितना में यहाँ पर बेचेंगे तो 1400 रुपया में। ग में आएंगे, देखेंगे खरीदे हैं यहाँ पर 4000 में, अब यहाँ पर 300 का हानि हो गया है, तो 4000 में से 300 घटाएंगे ना, 4000 में से 300 घटाइए तो देखेंगे 0 0 और 40 में से 3 जाएगा तो 37, तो 3700 रुपया में हम बेचेंगे। क्लियर है। घ में देखेंगे, यहाँ पर लाभ हुआ है तो लाभ में जोड़ देंगे, तो 3 5 1 8 2 0, इतना में 21 रुपया 80 पैसा जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए यहीं पर। ठीक है, देखेंगे कितना आएगा जोड़ने पर
यह जगह 0, 8 2 10 के 0, 8 1 9 1 बाकी 10, 2 1 3 1 बाकी 4, तब दशमलव का 0 काट भी सकते हैं, तब 3540 रुपये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, लैंग्वेज वाला प्रश्न आ चुके हैं, कितना तक है 16 तक। तो हम क्या करते हैं ना, 4 ही तक के प्रश्न रहने देते हैं, कल 5 से लेकर के 16 तक पूरा खत्म करा देंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पार्ट भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 56 का हमने यहाँ पर आज देखेंगे 4 नंबर तक के प्रश्न हल करा दिए हैं। तो कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। आज का सेशन कैसा लगा है, क्या वीडियो अच्छी लगी, बढ़िया से समझे नहीं समझे सभी बातें जरूर से बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।